अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ मुझे एक दफ़ा चैट पे बता देगा इफ़ आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज़ क्लियर है सबके पास? ठीक है जी, चलिए लेट्स स्टार्ट देन। अच्छा, तो लास्ट क्लास में वी टॉक्ड कि हम गिग किस तरह बनाते हैं। मैंने अभी तक आपके असाइनमेंट्स चेक नहीं किए हैं, तो जब वो चेक हो जाएँगे उस पे मैं आपको फीडबैक दे दूँगी, ठीक है? आज जो है वो मैं आपको हमारे गिग का एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि बच गई थी वो थी उसकी कवर फ़ोटो, ठीक है? तो वो कवर फ़ोटो डिज़ाइन करना अलोंग विथ कैनवा सिखाऊँगी, ठीक है? तो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन फर्स्ट, ठीक है? सब्र रखा करें, स्क्रीन शेयरिंग फ़ौरन नहीं होती है, कर दूँगी शेयरिंग ऑन नहीं करी है अभी मैंने, ठीक है जी? 2 मिनट रुकिएगा, सही है? ठीक है जी, आई होप मेरी स्क्रीन सबको दिख रही होगी, ठीक है? तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि एक एप्लीकेशन होती है canva.com के नाम से, ठीक है? तो canva.com आप लिखते हैं, फ़ोन पे ये प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड हो जाती है, ठीक है? सही, जब आप कैनवा पर आते हो तो यहाँ पे आपके पास एक साइन अप का ऑप्शन होता है, ठीक है? यहाँ से आप साइन अप कर लेते हो, जिस तरह आप किसी भी नॉर्मल चीज़ से साइन अप करते हो कि आपको एक ईमेल आईडी देना होता है और पासवर्ड देना होता है, इसी तरह आप इसमें भी ये करते हो, ठीक है? जैसे कि आपने कोई भी अपना ईमेल एड्रेस डाला, ठीक है? सही है, फिर आप जब कंटिन्यू करते हो, तो ये आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करने का बोलते हैं, दैट्स इट, आपका अकाउंट बन जाता है। ठीक है, मेरे ऑलरेडी अकाउंट बने हुए हैं 2, तो मैं उसमें से किसी एक पे लॉगिन होके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह कैनवा दिखता है। ठीक है जी? अच्छा, सो दिस इज़ व्हाट कैनवा लुक्स लाइक, ठीक है? यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स होती हैं, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ होती हैं, आप थीम क्रिएट कर सकते हो। वी विल स्टार्ट विद बेसिक्स, ठीक है? अच्छा, अब होता क्या है कि जब हम टेम्पलेट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे पहले से आइडियाज़ होते हैं। पहले से प्रीसेट डायमेंशंस में कुछ टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं, ठीक है? और जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट है, उसके कुछ डायमेंशंस होते हैं जिसको अगर आप जिसके बेसिस पे अगर आप बनाते हो इमेज को, तो वो कटती नहीं है या वो ब्लीड आउट नहीं कर जाती, ठीक है? इसी तरह जब आप पोस्टर बनाते हो, तो उसके भी कुछ फिक्स डायमेंशंस होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। ठीक है जी? तो आप इनके जैसे फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट करते हो तो आप ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो डायमेंशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो उसी फॉर्मेट में आपके पास कैनवस को खोल के देता है, ठीक है? अभी सिंस आई सेड कि हम पहले शुरू करेंगे हमारे गिग के कवर इमेज से, तो वी विल क्रिएट अ डिज़ाइन, ठीक है? हम जाएँगे क्रिएट अ डिज़ाइन पे, ठीक है? सिंस फाइवर का कवर इमेज इसमें ऑप्शन में नहीं आता, तो हम जाएँगे कस्टम साइज़ पे, ठीक है? जब हम फाइवर का कवर इमेज बना रहे होते हैं, तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारा कवर इमेज जो है वो कहीं से कट आउट ना हो जाए या कहीं से उसकी कोई पिक्चर-विक्चर डिडक्ट कट ना हो जाए या उसके कलर्स खराब ना हो जाएँ, ठीक है? सो हम कस्टम साइज़ पे जाते हैं। फाइबर का जो डायमेंशन होता है वो होता है 1280 बाय 769। आप नीचे देख सकते हैं, मैं पहले भी बना चुकी हूँ इस पे, ठीक है? 769 आपने यहाँ पे लिखा और आपने कर दिया क्रिएट न्यू डिज़ाइन, ठीक है? जैसे ही आप क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे जाएँगे, ये आपको एक ब्लैंक कैनवस खोल के दे देगा। ये पूरा फाइवर का समझ लें कवर इमेज इस तरह का दिखेगा, ठीक है? अब इसमें आप चीज़ें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज़ कि यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, आपको कुछ टेम्पलेट्स दिखा रहे हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि आप ये इनमें से कोई भी इमेज उठा के यहाँ पे उसको एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। नाउ कुछ इसमें से इमेजेस कुछ चीज़ें इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, कुछ होती हैं चार्ज्ड, ठीक है? मैं कैनवा यूज़ कर रही हूँ फॉर ओवर 3 इयर्स, 3 इयर्स तो मुझे कम से कम हो गए, ठीक है? और मैंने आज तक कैनवा में कोई भी चीज़ पेड नहीं करी है, ठीक है? तो फ्री में बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो आपको भी अभी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ऐसे पैसा बनना शुरू हो, तो पैसा खर्च करेगा, ठीक है? यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स होती हैं, ठीक है? तो सिंपल टेम्पलेट को अगर सेलेक्ट करना हो, तो जैसे आपने ये लिखा, ठीक है? इसमें 2 आपके पास ऑप्शंस हैं, फर्ज़ करें आपने ये डाला, ठीक है? ये डाला, अब इसको आप एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है? सिंपल टैप करते हैं तो यहाँ पे खुद ब खुद टेम्पलेट उठ कर आ जाती है, ठीक है? यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स होते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद समझ लें पहले, ठीक है? ये टेम्पलेट्स होती हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं कि कोई भी चीज़ आपको डालनी हो, कोई ड्राइंग डालनी हो, कोई ग्राफिक्स डालने हो, कोई लाइन डालनी हो, कोई शेप डालना हो, कोई ग्राफ डालना हो, सब चीज़ें यहाँ पे
डल सकती हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लाइंस एंड शेप्स हैं, कोई भी किस्म के ग्राफिक्स डाल सकते हो आप। अच्छा, अब जिसमें ये क्राउन बना हुआ होता है, प्रो लिखा हुआ होता है, ये पेड होती है। ठीक है, जब भी आप इनको यूज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वाटरमार्क लगा हुआ आएगा। अभी इस पे आपको दिख नहीं रहा होगा वाटरमार्क, मगर इस पे ये यहाँ पे देखें, आपको हल्का हल्का वाटरमार्क दिख रहा होगा। ये वाटरमार्क आ जाता है विच टेल्स के आपने पे नहीं किया हुआ। ठीक है, सही है। तो अब आप देख सकते हो, जैसे ये है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे कोई भी वो नहीं आ रहा, क्या कहते हैं, वाटरमार्क। ठीक है, फिर कुछ स्टिकर्स होते हैं जो कि आप डाल सकते हो, सही है। डिफरेंट फोटोज आप डाल सकते हो, आप वीडियोस ऐड कर सकते हो। एलिमेंट्स में ये ऑप्शंस होते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, आपने टैप करना है और वो चीज आ जाती है। आपने यहाँ पे टैप किया, जैसे फर्ज करें मैंने यहाँ पे टैप किया और ये मेरे पास यहाँ पे चीजें आती जा रही है। ठीक है, सही हो गया जी। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि एलिमेंट्स में क्या होता है, किस तरह यूज होते हैं, वो सब आगे जाके आपको और मजीद क्लियर होगा। ठीक है, ये होते हैं अपलोड्स। यहाँ पे आपके पास कोई भी इमेजेस आपके पास पर्सनल डाउनलोडेड है, लेट्स से कभी आप कवर इमेज बना रही है तो आपकी खुद की प्रोफाइल पिक्चर लेट्स से अगर आप चाह रहे हो तो वो डल जाए, तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ये आप अपने पीसी, लैपटॉप्स या मोबाइल फोन में जितनी भी पिक्चर्स होती हैं जो आप अपलोड करना चाहते हो, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। यहाँ से आप टेक्स्ट डाल सकते हो। टेक्स्ट के यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आप यूज कर सकते हो। अगेन, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं वो आप यूज कर सकते हो, जो पेड होते हैं वो आपको उसको बाय करना पड़ता है। फिर कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट फोटोज होती हैं इसमें जो आप यूज कर सकते हो, जिसपे आपको उसका मसला नहीं होता कि कोई वाटर मार्क आ रहा होगा या कुछ भी। तो कुछ फ्री होते हैं इमेजेस, वो भी आप यूज कर सकते हो। देन बैकग्राउंड्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आप बैकग्राउंड्स डाल सकते हो, उनके कलर्स चेंज कर सकते हो। सही है, आप चाहते हो कोई सॉलिड कलर हो तो वो सॉलिड कलर आ जाएगा, आप चाहोगे तो कोई इस किस्म का शेड्स आए तो वो शेड्स आ सकते हैं। सिंस ये पेड था तो यहाँ पे देखें ये कैनवा लिखा हुआ आ गया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ये यूं आ गया। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा कि सिंपली आपने बस टैप करना होता है। ठीक है, अच्छा, सॉफ्टवेयर का नेम है कैनवा। ठीक है, और आपका जो डायमेंशंस होते हैं वो मैं वैसे शेयर भी कर दूंगी, 1280 बाय 769। ठीक है, सही है। अगर आप अपने फोन लैपटॉप पे यूज करोगे तो आप canva.com लिखोगे, और अगर आप फोन पे यूज कर रहे हो तो आप सिंपली कैनवा की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, सही है जी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अ, अभी सबसे पहले तो हम कवर इमेज बना लेते हैं। ठीक है जी, ना, कवर इमेज के लिए वील स्टार्ट विद बिल्कुल ब्लैंक। ठीक है, ये बिल्कुल जो हमारा ब्लैंक था उससे शुरू करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ टेम्पलेट। ठीक है, मुझे जैसे ये टेम्पलेट अच्छा लगा था, इस टेम्पलेट को यूज करते हुए हम बनाते हैं। मैंने जो अपनी गिग बनाई थी वो मैंने बनाई थी वर्चुअल असिस्टेंट का, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो मैं वर्चुअल असिस्टेंट को लेते हुए ही अपनी गिग को आगे लेके जाऊंगी। ठीक है, अच्छा, अब हमेशा से रेकमेंडेड होता है अगर आपने अपनी खुद की कोई इमेज यूज करी हुई है तो वही इमेज आपके उस पर आ रही हो, अ, आपके कवर फोटो पे जो हो उस पे भी आ रही है। जैसे यहाँ पे अगर मैं होंगी तो ज्यादा अच्छा होगा ना, ऑब्वियसली, कि इसकी जगह मैं को और पिक्चर लगा रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड नहीं करना चाहती तो फिर मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई भी चीज डाल सकती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली एलिमेंट्स पे जाऊंगी और असिस्टेंट लिखूंगी। ठीक है, और मैं देखूंगी कि ये मुझे क्या ऑप्शंस दे रहा है व्हेन इट कम्स टू ग्राफिक्स या इमेजेस की, क्या चीजें ऐसी हैं जो कि मैं इसमें यूज कर सकती हूँ। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हो ये सारे जो इमेजेस आ रहे हैं ये बहुत अच्छे इमेजेस हैं, मगर ये प्रो वर्जन के हैं। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट आई कांट यूज एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो आप खुद के पास से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने जैसे वर्चुअल असिस्टेंट सर्च कर लिया तो इसके आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो सिंस ऑल ऑफ दीज आर पेड, आपको कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो। ठीक है, ऑब्वियसली मैं ये यूज नहीं कर सकती बिकॉज दिस इज नॉट मी, राइट। तो प्रेफर्ड ये होता है कि मैं अपनी पिक्चर डालूं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं लिख दूंगी वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा, मेक श्योर करेगा कि जब भी आप अपना कवर इमेज बना रहे हो तो जो आपका मेन कीवर्ड है, जो आपकी मेन स्किल है, वो जरूर आ रही हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। इसको मैं सिंपली क्या करती हूँ, इसमें मैं सिर्फ टैप करती हूँ तो ये चीज सेलेक्ट हो जाती है, डबल क्लिक करती हूँ तो ये सेलेक्ट हो जाता है, उसके अंदर चेंजेस आप कर सकते हो। ठीक है, मैं लिख देती हूँ आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, अच्छा, बात देख सकते हो ये पूरा ब्लॉक एक साथ मूव हो रहा है।
ठीक है, मैं इसको अलग करना चाहूंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे जाऊंगी 3 पॉइंट पे और यहाँ पे मैं कर दूंगी अनग्रुप। सही है, ये हो गए अलग। ठीक है जी, ये अलग हो गए। इसको मैं नीचे ले आती हूँ और इसको मैं ऊपर कर दूंगी। ठीक है जी, आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, अब जैसे इन्होंने यहाँ पे अपने नंबर्स और अपनी डिटेल्स डाली है, मैं क्या करूंगी कि मैं इसको पूरे ब्लॉक को डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने ब्लॉक सेलेक्ट किया, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट किया, डिलीट कर दिया। ये सब चीजें जो है मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं इन सब चीजों को डिलीट कर दूंगी। ठीक है, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। मैं सिंपली चाह रही हूँ कि मेरे पास हो एक ऐसा ही टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, ये सब चीजें मैंने डिलीट कर दी, इसको मैं चाह रही हूँ कि यही वाला फॉन्ट और यही वाला कलर कॉपी हो जाए। तो जैसे ही मैं इस पे टैप करती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये आ गया, डुप्लीकेट हो गया। सही है, अब यहाँ पे मैं लिस्ट डाउन कर दूंगी जो सर्विसेज मैं दे रही थी। आपको याद होगा मैंने अपनी गिग में काफी सारी स्किल्स डाली थी, जो काफी सारी सर्विसेज डाली थी जो कि मैं करना चाह रही थी। तो वही सर्विसेज मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, मेक श्योर करेगा कि आपकी कवर फोटो जो है वो बहुत ज्यादा भरी हुई ना हो। ठीक है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट हो मगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारी कवर हो। सही है, तो वो ये रही। ठीक है, ये मैंने कॉपी करी, मैं कैनवा पे गई और यहाँ पे मैंने कंट्रोल भी कर दिया। सही है, इसको मैंने खींचा तो ये एक लाइन में आ गया। छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब अगर आप देखो तो यहाँ पे आप इसको अलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि ये जो पूरा बॉक्स है ये लेफ्ट साइड पे अलाइंड हो जाए। ठीक है, तो ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाएगा। ठीक है जी, इसको भी आप लेफ्ट साइड पे अलाइन कर दें। ठीक है, यहाँ पर आए, इसको भी आप एंटर दबा के इसको भी आप लेफ्ट साइड पे अलाइन किया हुआ है आपने। ठीक है, फिर ये है, इसको भी आप लेफ्ट साइड पे अलाइन कर देंगे। ठीक है, ये सब चीजें आपके पास अलाइंड हो गई। बुलेट्स मैंने इनको बना दिए ताकि ये क्लीन और थोड़े से क्रिस्प लगे। ठीक है जी, ये हो गया मेरा बेसिक सर्विसेज। ठीक है, ये हो गई अलाइन। ठीक है जी, ये हो गई मेरी सर्विसेज। अब यहाँ पे मुझे अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है, अभी इस वक्त मेरे पास लैपटॉप पे कोई पिक्चर है नहीं अपनी। ठीक है, आई थिंक नहीं है मेरे पास कोई भी, नहीं है। ठीक है, तो आप सिंपली कोई भी अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हो। सही है, तो यहाँ पे आपने अपलोड पे जाएंगे और आप कोई भी अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो मैं जो गिवन पिक्चर्स हैं उसमें से मैं कोई एक ऐसी रैंडमली डाल देती हूँ, तो वो मैं हूँ। ठीक है, इरिस्पेक्टिव तो मैं वो हूँ कि ना हूँ, तो उससे कोई डिसेंसी हो जाए। असिस्टेंट सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं। लेट्स से कि मैं, कोई फ्री मिल नहीं रही है इसमें। कोई भी फिर आप खैर चूज कर सकते हैं, रैंडम सी कोई भी पिक्चर डाल दें। अभी तो फिलहाल मैं कोई भी पिक्चर डाल देती हूँ। ठीक है, अपने अपलोड्स में से निकाल के, लेट्स से कि ये मैं हूँ। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, ये पिक्चर को सेलेक्ट किया, ये पिक्चर खुद ब खुद आ जाएगी इस पे। इस पिक्चर को ड्रैग करके जब मैं इस ब्लॉक के पास लाऊंगी तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी इस पे। सही, सो लेट्स से ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर थी। ठीक है जी, मेरी प्रोफाइल पिक्चर अभी है नहीं, वो मैं डाल दूंगी इस पे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरह का होता है। तो ये हो गया आपका रेडी। ठीक है, जैसे ये रेडी होगा आप जाएंगे शेयर पे। शेयर पे जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आता है डाउनलोड का। ठीक है, आप डाउनलोड पे जाएंगे, यहाँ पे आप ऑप्शंस चूज कर सकते हो। जो लोग मुझसे पूछते हैं मैम जेपैग और पीएनजी क्या होता है, ये पिक्चर्स के फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, जेपैग थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का होता है, पीएनजी थोड़ा सा ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, तो हमेशा मैं रेकमेंड करती हूँ पीएनजी में ही डाउनलोड करें। ठीक है, और ये आपने कर दिया डाउनलोड। ये जैसे ही डाउनलोड होगा ये आपके यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है जी, ये सेव हो गया आपके पास। सही है, जैसे ये सेव होगा आप अपने गिग्स पे जाएंगे। गिग्स पे जाके आप अपने, याद होगा मैंने पॉज किया हुआ था इसको, मैंने अजीब सी मैंने इसके ऊपर वो पिक्चर डाल दी थी। मैं पिक्चर चेंज करने के लिए सिंपली एडिट पे जाऊंगी। एडिट पे जाके मैं यही वाली पिक्चर अपलोड कर दूंगी, गैलरी में जाऊंगी। ठीक है, इस पे मैं ये पिक्चर हटा के ये डाल, ठीक है जी, ये मैंने पिक्चर डाल दी। सही है, और ये हो गया सेव।
ठीक है, इस तरह आपने भी अपनी पिक्चर को अपलोड कर देना है। तो ये प्रेजेंटेशन डिजाइन पे कोई कवर फोटो बनाना मैं नहीं सिखाऊंगी, कवर फोटो बनाना सिखा दी है। आप अपने हिसाब से खुद एडिट करेंगे कवर फोटोज को, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है फिर आप लोग खुद क्रिएटिव होते नहीं और कॉपी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अपनी पिक्चर अपलोड करना जरूरी नहीं है। साबरा, अगर आपको यूज करना आता है कैनवा तो वेल एंड गुड। इस क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना जिनको नहीं आती हैं चीजें, तो सबको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं अटेंड करनी है आज की क्लास, आप छोड़ दें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सो दिस बिकम्स योर गिग। ठीक है जी, ये हो गया आपकी गिग पब्लिश कर दी। ठीक है, अच्छा जी, आई होप ये कवर फोटो आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम एक ऐसी कवर फोटो बनाते हैं जो कि पूरी ब्लैंक से उठाते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्रिएट अ न्यू डिजाइन पे गए और ये मैंने एक बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें मैं हर चीज खुद डालना चाह रही हूँ। ठीक है, मतलब मैं कोई टेम्पलेट यूज नहीं करना चाहती। अच्छा, अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग टेम्पलेट को प्रेफर करते हैं और टेम्पलेट ऑब्वियसली ज्यादा क्लीन और प्रोफेशनल लुक देता है। बट टेम्पलेट में मसला ये होता है कि बहुत सारे लोग कैनवा यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारे लोग कैनवा यूज करते हैं तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो भी यही टेम्पलेट यूज कर रहे होंगे, तो आपका एक यूनिक चीज नहीं दिखती है। ठीक है, तो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ टेम्पलेट से आइडिया लो, बट अपने हिसाब से उसको बहुत ट्वीक कर दो। ठीक है, अपने हिसाब से उसको बहुत एडिट कर दो कि वो डिफरेंट लगे। सही है, तो अभी 7:19 हो गया है। हम नमाज ब्रेक की तरफ चले जाते हैं, ऐसा करते हैं। एंड देन वील कंटिन्यू बिल्कुल स्क्रैच से, जो हम लोगों को अगर कोई चीज बनानी हो तो हम वो किस तरह बनाते हैं। ठीक है, बिकॉज दैट्स व्हाट आई रेकमेंड मोर। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट और इंस्टाग्राम पेजेस भी बनाने हैं तो आई वुड इंस्टाग्राम किसी का फर्स्ट करें मैनेज करना, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने किसी के लिए, तो आप कैनवा के थ्रू बहुत काम कर सकते हो। सही है, सो अभी हम नमाज ब्रेक की तरफ चलते हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ से ही इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी हो रहे हैं 7:20 समझ लें, जब तक क्लास अभी हम एंड करेंगे हो गए 7:20। 7:30 पे मैं आपसे मिलती हूँ वापस दोबारा। ठीक है, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के आप लोग आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, आई होप सब आप लोग आ गए होंगे नमाज पढ़ के। मैं एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ, अगर आप लैपटॉप या पीसी यूज़ कर रहे हो तो कैनवा का ब्राउज़र पे खोलोगे canva.com लिख के। और अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप अपने पास एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे। ठीक है, अ, ठीक है जी, जब हम कैनवा पे कवर इमेज बनाते हैं फाइवर का, तो उसके डायमेंशन होते हैं 1280 बाय 769। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका ताकि आप लोगों को आसानी रहे, वैसे मैं एक ग्रुप पे भी डाल दूंगी। ठीक है, ताकि कोई भी किस्म की वो ना हो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, फोन आपको लैपटॉप पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप लैपटॉप पे ब्राउजर पे जाते हो, लॉग इन करते हो, तो जो चीज़ आप अपने फ़ोन पे कर रहे होते हो वो यहाँ पे भी आपको दिखना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, वो सिंक्रोनाइज्ड होता है आपकी ईमेल आईडी से। सही है, तो मैं पर्सनली एज अ सोशल मीडिया मैनेजर जब यूज़ करती हूँ तो मैं फ़ोन पे यूज़ करती हूँ, बिकॉज मुझे लैपटॉप खोलना, लैपटॉप लेके बैठना, मैं थोड़ी सी लेजी हो जाती हूँ उसमें। तो हाथ में होता है, एंड फोन पे इट्स मच मोर इजी बिकॉज ऑल यू नीड टू डू इज सिंपल टैप 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 करना होता है, तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो आप लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हो, फोन पे भी यूज कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द रीजंस के कैनवा सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, ठीक है जी। कवर इमेज की साइज एमएन, आपने आई थिंक लेट क्लास ज्वाइन करी है। ठीक है, फोन पे ब्राउजर क्यों यूज करना है जब एप्लीकेशन अच्छी चल रही है तो। ठीक है, बिल्कुल फोन पे भी एग्जैक्टली ये चीज होगी। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वेंसडे वाली, जिसमें हम कैनवा को मजीद एक्सप्लोर करेंगे, वो मैं फोन से ही लूंगी ताकि आपको और क्लियर आइडिया हो जाए कि फोन पे वो किस तरह लगती है। ठीक है, ठीक है। एमन, आपने शुरू से क्लास अटेंड करी थी? अच्छा, सिंपली जब हमें कवर फोटो बनानी होती है तो हम जाते हैं क्रिएटर डिजाइन पे। मैं अब लास्ट टाइम बता रही हूँ, ठीक है, और अब मैं रिपीट नहीं करूंगी। सही है, और अब जो भी मेरे से इस किस्म के फालतू सवाल पूछेगा ना तो उसको अपने क्लास से निकाल दूंगी बाहर। ठीक है, सिंपली आप कैनवा पे जाते हो, क्रिएटर डिजाइन पे जाते हो, फाइवर का कवर इमेज इस पे प्री सेट नहीं होता, आपको कस्टम साइज पे जाना होता है और यहाँ पे आप ये वाले डायमेंशन डाल के बनाते हो। जैसे ही आप क्रिएट न्यू डिजाइन बनाते हो आपके पास इधर खुल जाता है। अभी जो पहले मैंने आपको एक डिजाइन बना के दिखाया, दैट वाज फ्रॉम अ प्री गिवन टेम्पलेट। ठीक है, ये जो टेम्पलेट था उसमें से ही था। अब हम एक क्रिएट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो मैं बेसिकली चाह रही हूँ कि मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट हूँ और मेरे इर्द गिर्द जितने भी रिलेटेड मुझसे काम है वो सारे उस पर आ जाए।
तो सबसे पहले काम तो करूंगी कि मैं अपने लिए कोई बैकग्राउंड चूज करूंगी, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कवर इमेज का बैकग्राउंड स्टैंड आउट करे किसी के सामने भी, ठीक है। अगर आप वाइट बैकग्राउंड यूज कर रहे हो तो जो आप बाकी चीजें डालोगे, जो बाकी एलिमेंट्स डालोगे, वो बहुत ज्यादा कलरफुल हो। अगर आप डार्क बैकग्राउंड यूज कर रहे हो तो फिर आपके पास उस हिसाब से एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। मैं जो हूँ इस वक्त एक सिंपल ब्लैक बैकग्राउंड से शुरू कर, ठीक है, बिकॉज आई डोंट नो, आई लाइक दैट, ठीक है। अब हम एलिमेंट्स पे जाते हैं, सही है। मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास कोई ऐसे एलिमेंट्स हो जो कि रिलेटेड हो वर्चुअल असिस्टेंट से, ठीक है। तो मैं सर्च करती हूँ कॉल, ठीक है, और मैं देखती हूँ कि कॉल्स के क्या ऑप्शन है, ठीक है। अब जैसे कि ये एक आ रहा है ऑप्शन, मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैं यहाँ पे ले आई, ठीक है। सिंपल टैप करते हैं, ये आ जाता है, ठीक है। एक ही हो गया कॉल का ऑप्शन, ठीक है। दूसरा होगा ऑर्गेनाइजर, लिख देते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। ये आ गया ऑर्गेनाइजर, सही है। येलो ले लेते हैं, इट बिकम्स मच मोर इजियर, ठीक है। टैप कर दिया, ठीक है। और क्या काम करता है वो, सोशल मीडिया, ठीक है। फिर देखते हैं सोशल मीडिया का, ये आ गया मेरे पास सोशल मीडिया पे, ठीक है। और क्या करेगा, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट में और क्या करूंगी, कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। इसके देख लेते हैं कस्टमर सपोर्ट का, ये एक आ रहा है, ठीक है, ये डाल दिया, सही है जी। अब इस, अच्छा, अब क्या हुआ है कि ये जो आया है इसका कलर ब्लैक में आया है। जब तक ये सिलेक्टेड है आप यहाँ पे देख सकते हो एक ब्लॉक बना हुआ है, ये ब्लॉक से आप कलर चूज कर सकते हो। मैंने इसको कर दिया व्हाइट, ठीक है। अब ये जितने भी एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं उनको मैं अरेंज करती हूँ एज पर माई नीड, ठीक है। ठीक है, सिंपल क्या करते हैं, टैप करते हैं, ये एरो बना हुआ आता है, ड्रैग करते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, सही है। आई थिंक ये मैंने डाल दिया तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो मैंने लिखी थी वो लिखी थी टीम मैनेजमेंट, है ना। तो टीम लिखती हूँ तो क्या आ जाएगा, इस तरह का कुछ आ जाएगा। तो ये कर दिया मैंने, ये वाला, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है जी। ये मैंने इस तरह करके अपने हिसाब से इसको एक बना दिया, और यहाँ पे मैंने इनको सेट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरे पास टेक्स्ट आ जाए, फिर उसके बाद हम मजीद इसको देखते रहेंगे कि हम क्या करें, ठीक है। तो मैं क्या चाहूंगी, मैं टेक्स्ट पे जाऊंगी, और टेक्स्ट पे मैं कोई भी गिवन सैंपल ले सकती हूँ, जो कॉम्बिनेशन है वो चूज कर सकती हूँ, चाहूँ तो अपनी तरफ से खुद क्रिएट कर सकती हूँ। मैं दोनों तरीके से करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सिंपल मैंने टैप किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया यही चीज जो उधर लिखी, ठीक है। तो इसको मैं ड्रैग करके इधर ले आती हूँ, और यहाँ पे मुझे चेंज करना है तो मैंने इसके ऊपर टैप किया, डबल क्लिक किया, बैक स्पेस किया, तो आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। ये हो गया मेरा हेडिंग, ठीक है। अब या तो मैं इसको इधर ऐसे रहने दे सकती हूँ, मगर मुझे अब जब मैंने टेक्स्ट लिखा है तो मुझे या तो मेरा ये टेक्स्ट इस तरह हो और ये सब चीजें इस तरह होती है, मुझे क्लस्टर लग रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो मैं सिंपली क्या करती हूँ कि मैं इसको ले आती हूँ सेंटर में, ठीक है। इन चीजों को ले आती हूँ यहाँ, ठीक है। और मैं क्या करूंगी कि जैसे ये सोशल मीडिया है ना, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डाला, यहाँ पे लिखूंगी सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है। और ये इसको मैं ले आऊंगी यहाँ पे इसके पास, ठीक हो गया जी। आई होप क्लियर हो रहा होगा कि क्या कर रही हूँ मैं, ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट लिख दिया, फिर ये होगा सेकंड ऑप्शन इसका। अब मैं चाह रही हूँ कि एग्जैक्टली यही वाला फॉन्ट वगैरह हो, तो इसको ऊपर क्लिक करूंगी, डुप्लीकेट किया, और यहाँ पे इसको मैं ले आई। आप देख रहे हैं ये जो तीनों लाइनें बनी हुई आ रही हैं, ये तीन लाइनें बताती हैं कि ये इक्वली अलाइंड चल रहा है, ठीक है, मतलब ये एक ही लाइन में, सही है। मैं क्या करूंगी, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट एंड एडिटिंग, ये काम भी करूंगी मैं, ठीक है। मैंने जैसे कि आपकी उस पर लिखा था, चाहिए ये मैं यहाँ पे इसको लिया, ठीक है जी। ये हो गया। फिर ये क्या कर रही हूँ, कस्टमर सपोर्ट करके दे रही हूँ, अगेन मैं इसको डुप्लीकेट करती हूँ, यहाँ पे लेकर आती हूँ, और यहाँ पे लिखूंगी कस्टमर सपोर्ट, ठीक है।
ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, सही है। और ये होगी मेरी टीम मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि ये मुझे जो ना बहुत बड़ा लग रहा है, तो ये इनके साथ इतना सूट नहीं कर रहा, तो इसको मैं अभी हटा देती हूँ, मैं इसकी जगह कोई और एलिमेंट देती हूँ, ठीक है। टीम में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। टीम वर्क लिख के देखते हैं क्या आता है। ये सही लग रहा है, ठीक है, तो इसको डाल देते हैं, ठीक है। ये मैंने ओ ये मैंने यहाँ पे ले आई, इसको कर दिया मैंने छोटा, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैंने कर दिया डुप्लीकेट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया टीम मैनेजमेंट, ठीक है जी। ये आ गया। ये मेरे पास एक एप्लीकेशन दूसरी बीच में खुली हुई है, वो तंग कर रही थी, इसके लिए मैंने बंद करी है। टीम मैनेजमेंट, ठीक है। इसको स्पेलिंग, ठीक है जी, टीम मैनेजमेंट आ गया। सही है, इस तरह का हो गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख रहे कि यहाँ पे सिंस कोई स्पेस, कोई भी खाली स्पेस नहीं बच रहा, तो मैं क्या करूंगी कि मैं इसको कर दूंगी अनग्रुप, ठीक है। अनग्रुप करने से क्या होगा कि जो वर्चुअल असिस्टेंट है मेरा पूरा एक लाइन में आ जाएगा। वैसे अगर मैं इसको ड्रैग करूंगी तो आ गया, चलिए तब भी आ गया, ठीक है। तो बस मैं सिंपली इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख देती हूँ कि आई विल बी अ वर्चुअल असिस्टेंट। आप देख रहे हैं बीच में एक लाइन आ रही है, इसका ये मतलब है कि बिल्कुल सेंटर पर है, ठीक है। ये हो गया एलपीओ वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि इसके बीच में और इसके बीच में कुछ डिफरेंस आ जाए, कि थोड़ा सा और क्लीन लुक आए, ठीक है। मुझे अभी भी इतना क्लीन नहीं लग रहा, तो मैं जाऊंगी अगेन एलिमेंट्स से। एलिमेंट्स में मैं सर्च करूंगी लाइन, ठीक है। जैसे ही मैं लाइन सर्च करूंगी तो मेरे पास हर किस्म की डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स आ जाएंगी, सही है। मैंने ये वाली लाइन चूज करी, आपके ऊपर है। ये थोड़ा सा आप खुद क्रिएटिवली सोचोगे कि क्या चीज क्लीन लग रही है, क्या चीज क्लीन नहीं लग रही। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको हाथ भी साफ होगा आपका, और आपको बनाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। ये मेरा बन गया। अब इसमें मैंने अपनी कोई पिक्चर नहीं डाली, ठीक है, फिर भी ये पूरा एक क्लीन लुक आ गया। शेयर पे जाएंगे, नीचे देखेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन है। पीएनजी के फॉर्मेट में मैं इसको डाउनलोड कर, ठीक है। अब जो मुझसे पूछ रहे थे लोग कि मैम गिग पे कहाँ से लगेगा, तो गिग पे जाते हैं। मेरी गिग्स पे मैं गई, गिग्स पे ये वाली मैंने पोस्ट पॉज करके रखी हुई थी, ठीक है। मैं पॉज्ड वाली सारी देखती हूँ। इसमें ये मेरी पीयर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअल असिस्टेंट है, इस पे एडिट पे गई। एडिट पे जाऊंगी, ये सब चीजें तो हमने फिल कर ली हैं। हम गैलरी पर आएंगे, गैलरी पर आके यहाँ पे मैंने एक बनाया हुआ था। अब सिंस इसमें मेरी खुद की पिक्चर नहीं है, तो मैं इस वाले को भी हटा देती हूँ, और ये वाला मैं चूज कर लेती हूँ। ये लग गया मेरा, ठीक है। ये करके मैंने कर दी सेव। जैसे ही मैं सेव करूंगी उसके बाद मैं इसको पब्लिश भी कर सकती हूँ, ठीक है। पब्लिश कैसे करेंगे, मैं गिग्स पे जाऊंगी, ठीक है। इसको रिफ्रेश करूंगी तो ये मेरे पास जो नई उस कवर इमेज के साथ है वो आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया नई वाली कवर इमेज के साथ। यहाँ पे गई और इसको कर दूंगी एक्टिव। जैसे ही एक्टिवेट करूंगी ये चला जाएगा मेरे एक्टिव वाले पार्ट पे, ठीक है। ये पहले मैंने एक आप लोगों के सामने किया था, इसको मैं सोचा रहना था, ठीक है। ये हो गई मेरी गिग पब्लिश, ठीक है। इसको प्रीव्यू करके देख लें कि ये फाइनल किस तरह का लुक दे रही है, ठीक है। ये इस तरह का लुक दे रही है, ठीक है। क्लीन लग रहा है, देखें कितना साफ लग रहा है, हर चीज बहुत क्लियर है। वो सिर्फ मेरी पिक्चर देखकर ही बता सकता है कि मैं उससे मतलब कि हूँ कि नहीं, ठीक है। बाकी ये सब चीजें जो मैंने आपके साथ करी, ठीक हो गया जी। ये हो गई पब्लिश, इतनी सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे लिखा हुआ होता है शेयर योर गिग। अक्सर लोग परेशान होते हैं, मैम शेयर योर गिग में क्या होता है। शेयर योर गिग में कुछ भी नहीं होता। आपने अपने फेसबुक अकाउंट पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे अगर जाके शेयर करना होता है अपनी गिग को कि भाई मैंने गिग बनाई है और आप देख लो, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है जी। ये बन गई आपकी गिग, सही है। कवर इमेज बनाना आई होप इतना सिंपल सा होगा, ठीक है। अब आपकी जो गिग्स हैं, मेरी तो इसके लिए पब्लिश हो गई थी क्योंकि मैंने पब्लिश कर दी थी आप लोगों को दिखाने के लिए। आपकी ड्राफ्ट में होगी तो ड्राफ्ट में जाके भी इसी तरह एडिट होगी, और अगर आप पॉज्ड में होगी तो भी इसी तरह एडिट होगी, ठीक है। गिग्स आपकी पब्लिश होने के बाद भी एडिट हो सकती है, ड्राफ्ट में भी एडिट हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। कैनवा एक बेसिक सॉफ्टवेयर है, इलस्ट्रेटर वगैरह थोड़े से एडवांस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। कैनवा फोन पे बहुत इजीली चल जाता है और सिंपल टू यूज है, आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा,
सही है। अगर आपकी आपकी जो गिग है वो भले ड्राफ्ट में है, कोई मसला नहीं है। ड्राफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे भी इसी तरह आपके पास ड्राफ्ट में ऑप्शन होगा, इस पे जाएंगे और आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, इतना कोई बड़ी कहानी नहीं होती, इतना परेशानी हुआ करें कि मैम आपका पॉस्ट में आ रहा है, हमारा ड्राफ्ट में आ रहा है, कहीं भी हो सकती है आपकी, कोई मसला नहीं है, जहां भी होती है वो एडिट हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी। नाउ ये तो हो गया कैनवा पे कवर फोटो आपने बना ली। ठीक है जी। अब कैनवा का बेसिकली ये है कि आपको इस पे हाथ साफ करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कितने क्लीन तरीके से आप कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब लेट्स से कि आप लोगों ने, आई एम श्योर मेजोरिटी ऑफ यू पीपल हैव डिसाइडेड ऑन पोस्टर। ठीक है, अच्छा अब पोस्टर में और फ्लायर में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ठीक है, पोस्टर क्या होता है, बेसिकली जो पोस्टर होता है उसमें टेक्स्ट कम होता है, पिक्चर ज्यादा होती है। जो फ्लायर होता है उसमें टेक्स्ट ज्यादा होता है और पिक्चर कम होती है। मेन डिफरेंस अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो वो ये होता है। कोई क्लाइंट फ्लायर और पोस्टर को एक ही चीज कंसिडर करते हैं, कोई क्लाइंट स्पेसिफिक होते हैं वो अलग करवाते हैं। ठीक है, जो भी है आपको यहाँ पे सारे चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, वील डिजाइन अ पोस्टर। ठीक है, मैंने सिंपली पोस्टर के ऊपर क्लिक किया और मेरे पास एक पोस्टर का खुल गया। ठीक है, अब लेट्स से कि सफायर वाले ने मुझे अप्रोच किया है, उनकी कोई सेल लगी है, उसका मुझे पोस्टर डिजाइन करना है। ठीक है, अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। ये आप देखो एक सेल का ही टेम्पलेट आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो हम एक टेम्पलेट में से देख के बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक सेल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, देखिए पेंटिंग क्लासेस वगैरह बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, आप उसको सीख सकते हो। जो टीचर्स हैं वो अपने लिए इस तरह के पोस्टर्स बना सकती हैं। ठीक है, जो अभी स्कूल में भी जॉब करती है और उनको पोस्टर्स बनाने हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट क्लाइंट्स को पिच इन कर सकते हो तो फिर मैं आपके लिए अच्छे अच्छे पोस्टर्स डिजाइन कर सकते हैं। अभी आप पर होता है कि आप कितने क्रिएटिव हो। ठीक है, अब जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने इसको चूज कर लिया। ठीक है, अब इसको जैसे ही मैंने चूज किया ये यहाँ पे आया और अब हम इसको एडिट करना शुरू करते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब लेट्स से मेरा जो ब्रांड था वो सफायर है और उसको अपनी क्लियरेंस सेल लगानी है। ठीक है, सबसे पहला काम तो करूंगी मैं उसको अपने हिसाब से कलर्स में चेंज कर दूंगी ताकि ये जो एक एक जैसी जो चीज लगती है वो ना हो। ठीक है, ये मैंने ब्लैक कर दिया और ये मैंने कर दिया white। ठीक हो गया जी। टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर मैं अभी पहले चेंज कर दूँ। टेक्स्ट का कलर किस तरह चेंज होता है, उसी तरह होता है। क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपने टेक्स्ट का कलर कोई भी चूज रैंडम आप चूज करके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मेट मुझे अच्छा लगा था इसके लिए फॉर्मेट मैंने यूज किया। अब मैं चाह रही हूँ ये पिक्चर एडिट हो जाए तो मैं इस पिक्चर पे डबल क्लिक करूंगी। ठीक है, और मैं जाऊंगी अपने अपलोड्स पे। ठीक है, अब लेट्स से कि मेरे पास अपलोड्स पे मुझे यहाँ पे अभी दिखी थी एक, मैंने पिक्चर डाउनलोड करके रखी थी स्पायर की। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट करें ये वाला है। ठीक है, ये मैंने टैप किया तो ये पिक्चर आ गई। ठीक है, इस पिक्चर को मैं इस पिक्चर के पास ड्रैग करके लाऊंगी तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर प्लेस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब जो ओरिजिनल था डिजाइन उसमें ये छोटा था, अब मैं चाह रही हूँ कि जो मेरी पिक्चर हो वो बहुत बड़ी सी अच्छी सी डिस्प्ले हो रही हो। ठीक है, तो मैं करूंगी इसको बड़ा। सही है जी, ये किया। यही लाइन में चाह रही हूँ कि एक और आ जाए तो इसको मैं यहाँ पे व्यू ले आऊंगी और इसका कलर मैं चेंज कर दूंगी टू ब्लैक। सही है जी, आपको दिख रहा होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। सही है, अच्छा अब हमारी क्या थी, क्लियरेंस सेल थी, फैशन सेल नहीं थी, तो हम लिख देंगे क्लियरेंस सेल। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और सेल को कर देते हैं बड़ा। ठीक है जी, इस तरह मैंने क्लियरेंस सेल लिखा, डिस्काउंट्स अप टू लेट्स से 45% ऑफ। अब ये कलर सिंस ब्लैक है मैं इसको कर देती हूँ, मरून है जो पिछले उसका था मैंने इसको कर दिया वाइट। ठीक है, और जो शॉप नाउ था उसको मैं कर देती हूँ ब्लैक। सही है, तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा पोस्टर बना दिया। ठीक है, ये पोस्टर रेडी, रेडी टू यूज, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब अगर फर्ज करें कि आपको बिल्कुल स्क्रैच से कोई नई चीज शुरू करनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप
अगेन पोस्टर्स पे जाओगे, आपके पास अगेन एक ब्लैंक क्रिएट होगा। ठीक है, आप प्रो भी यूज कर सकते हो, प्रो के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, मैं फ्री वर्जन अभी आपके सामने यूज करके दिखा रही हूँ। ठीक है, सही है। हर कस्टमर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप अपने कस्टमर को पहले से क्लैरिफाई कर देते हो कि भाई मैं कैनवा पे बना के दूंगा और अच्छा बना के दूंगा, तो कोई मसला नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इसको लेते हुए चलते हैं। सही है, अच्छा अब वही अगेन सफायर का ही एलिमेंट लेके चलते, कभी सफायर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो कुछ उसमें शेप्स डाल देती हूँ। सही है, ये सर्कल है, एक सर्कल डाल देते हैं। अभी मैं सिर्फ रैंडमली प्लेस कर रही हूँ, तो मैं चीज़ें अपने हिसाब से देखूंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी लगती है। ठीक है, ये मैंने अभी दो तीन चीज़ें डाल दी हैं यहाँ पे। ठीक है, सही है। कुछ भी नहीं करी मैं, अभी सिर्फ रैंडमली प्लेस कर रही हूँ चीज़ों, फिर मैं देखूंगी कौन सी चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ मुझे इतनी समझ नहीं आ रही, फिर मैं उस हिसाब से एडिट करूँगी। ठीक है, अब जैसे ये है, ये मैं चाह रही हूँ अगेन तो ब्राइट सा कलर हो, तो लेट्स से ब्लू कलर है। ठीक है, और इसको इसके कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स में चाह रही हूँ। ठीक है, आपके ऊपर है, आप जितना क्रिएटिव होना चाहते हो, जितना प्ले अराउंड करना चाहते हो आप प्ले अराउंड कर सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। हर चीज़ कर सकते हैं, जो करना है करें आप, कोई आपको रोकेगा नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली क्लाइंट रोकेगा अगर उसके हिसाब से कोई चीज़ नहीं होगी तो, मगर वैसे कोई आपको रोक टोक नहीं होती है। ठीक है जी, मुझे ये अच्छा ही नहीं लगा तो उसको मैंने हटा दिया। ठीक है, ये मैंने कर दिया दो हिस्सों में इसको डिवाइड। ठीक है, अब मैं लेकर आ जाती हूँ सबसे पहले अपनी पिक्चर, और फिर मैं देखती हूँ वो पिक्चर कहाँ से एडजस्ट होगी। ठीक है, कहाँ अच्छी लगेगी वो पिक्चर, लेट्स से कि ये वाली पिक्चर थी। सही है, पिक्चर को मैंने यहाँ प्लेस किया। सही है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ लाइंस ले आऊँ। अभी मैं सिर्फ रैंडमली चीज़ें डाल रही हूँ अपने हिसाब से, जो मुझे समझ आ रही है, फिर मैं उसको कोई इसमें मेरा कोई मकसद नहीं कि मैं क्यों डाल रही हूँ क्यों नहीं डाल रही, मैं सिर्फ प्ले अराउंड करेंगे कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, जो चीज़ अच्छी लगेगी वो रहने देंगे, जो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी वो हम हटा देंगे। ठीक है, ये एक बना दिया, इसी को डुप्लीकेट किया हमने। ठीक है, ये यहाँ पे लगा दी। सही है, अगेन मुझे ब्लू कलर अब अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको कर देती हूँ वाइट। सही है, सही है, ये डाल दिया मैंने इस तरह से सेटिंग कर दी इसकी। ठीक है, अब मैं डालती हूँ अपना टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में अब रैंडम जो हमारा होता है वो डालती हूँ। ठीक है, क्लियरेंस, तो कैपिटल कर देती हूँ, क्लियरेंस लिख दिया। यहाँ पे इसको लिया है उठा, क्लियरेंस की स्पेलिंग को मैंने नेक्स्ट लेवल गलत लिखी है। ठीक है, क्लियरेंस लिख दिया। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ इसकी साइज फॉन्ट की बढ़ जाए, तो मैं यहाँ से सिंपली इसकी फॉन्ट की साइज इंक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है, सही है, ये लिखा क्लियरेंस, फिर एक और सब हेडिंग डाली, सेल। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि इसका फॉन्ट थोड़ा सा कर्सिव हो जाए, तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स आते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हो, जैसे कि ये मेरे सामने सामने कर्सिव दिख रहा है, तो ये मैंने चूज कर लिया। और इसका साइज मैंने कर दिया बड़ा। ठीक है जी, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे क्लियरेंस। ठीक है, अब मैं डुप्लीकेट किया इसी को, और यहाँ पे मैं लिखना शुरू करूंगी जो भी मुझे लिखना है। अब मैं लिख देती हूँ इस पे एंजॉय अप टू 50% ऑफ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया।
अच्छा गाइस, स्पेशली जब आप कोई चीज डिजाइन कर रहे हो तो क्लाइंट के लिए, तो स्पेलिंग्स का जरूर ख्याल रखेगा कि स्पेलिंग एरर्स ना आ रहे, ठीक है ना? सही है। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि ये थोड़ा सा ब्लैंड लग रहा है, थोड़ा सा इतना इसमें कलर्स उठ नहीं रहे।